हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे इंटेलिजेंस की और ये टॉपिक है पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, जो कि आपके सीटेट के एग्ज़ाम्स और दूसरे एग्ज़ाम्स में आता है जितने भी टेट के हैं। इसके अलावा ये क्लास 12th के इंटेलिजेंस चैप्टर में भी पढ़ाया जाता है, वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूशंस में, तो ये उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। NCERT बुक में भी आपको ये टॉपिक मिलेगा। तो बात करेंगे पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस की। पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस थ्योरी जो है, इट वाज डेवलप्ड बाय JP दास, जैक नेगलेरी एंड कर्बी। तो दीज थ्री आर द इम्पॉर्टेंट नेम्स ऑफ द psychologists who have developed this pass model of intelligence. JP Das, Jack Naglieri and Kirby. And this model follows an information processing approach. ये important point है जो आपको mark करना है, because sometimes it is asked कि जो आप model intelligence का पढ़ रहे हो या जो एक topic model दिया जाता है वो साइकोमेट्रिक अप्रोच फॉलो करता है या फिर वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच फॉलो करता है। इस तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो साइकोमेट्रिक अप्रोच वो होती है जो स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करता है इंटेलिजेंस के। जैसे हमने 3D मॉडल और स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल पढ़ा था, जो इंटेलिजेंस को एक स्ट्रक्चर की तरह बताता है, वो साइकोमेट्रिक अप्रोच होती है। लेकिन ये वाला जो मॉडल है पास मॉडल, ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच पे बेस्ड है, बिकॉज इट डज नॉट टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर बट इट टॉक्स अबाउट हाउ द इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड। तो इन्फॉर्मेशन कैसे प्रोसेस हो रही है उसकी बात यहाँ पे हो रही है, इसलिए ये जो अप्रोच है इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच है। इस मॉडल में 4 की कंपोनेंट है: प्लानिंग, अटेंशन अराउजल, साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग। इसीलिए यहाँ पे PASS, P से प्लानिंग, A से अटेंशन अराउजल दोनों है, फिर S से साइमल्टेनियस है और लास्ट के S से सक्सेसिव प्रोसेसिंग है। तो बात करते हैं आगे इस मॉडल के बारे में। देर आर 3 फंक्शनल यूनिट्स इन दिस मॉडल। 3 फंक्शनल यूनिट्स हैं। 4 की कंपोनेंट्स मैंने बताए, तो उसमें क्या है, अटेंशन अराउजल तो एक ही माना जाता है, ओके, और साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग को भी कंबाइंड कर देते हैं। तो 4 की जगह जब हम फंक्शनल यूनिट्स की बात करते हैं तो वो 3 हो जाते हैं, 3 फंक्शनल यूनिट्स हो जाते हैं। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है इसमें कि वैसे मॉडल का नाम तो पास मॉडल है, PASS है, जिसमें आप प्लानिंग पहले बोलते हो, फिर अटेंशन अराउजल, फिर सक्सेसिव एंड साइमल्टेनियस होता है। पर जब हम इसके डिटेल में जाते हैं और इसकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को पढ़ते हैं, तो दिस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग चेंजेस द सीक्वेंस, और वहाँ पे क्या आ जाता है, पहले अटेंशन और अराउजल आ जाता है। तो इट स्टार्ट्स विद योर अटेंशन एंड अराउजल, उसके बाद सेकंड नंबर पे साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग आता है और लास्ट में प्लानिंग आती है। तो सीक्वेंस थोड़ी चेंज हो जाती है, मतलब शुरुआत आपका अटेंशन अराउजल से होता है, उसके बाद साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव आता है और लास्ट में प्लानिंग आ जाता है। तो दीज आर दी 3 फंक्शनल यूनिट्स। नाउ अटेंशन अराउजल मीन्स व्हाट? अटेंशन अराउजल का मतलब है, सपोज आप कहीं पे बैठे हुए हो, अपने दोस्तों से बात कर रहे हो और आपके कान में साइड से कोई बात गई जो आपको लगा आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है या आपके काम की बात है, तो आपका फोकस सडनली वहाँ चला गया, आप वहाँ अटेंशन देने लग गए उस चीज़ पे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत यहाँ से हुई कि कोई भी इंफॉर्मेशन पहले आपने सुनी और आपको वो लगा कि आपके काम की है, तो यू वर अराउज्ड। अराउज्ड मतलब आप एकदम से एक्टिव हो गए, आप अलर्ट हो गए उसको सुनने के लिए, एंड यू पेड अटेंशन टू दैट इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहला काम ही यही हुआ कि आपने उस इंफॉर्मेशन पे ध्यान दिया, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट फंक्शनल यूनिट, और ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, हमारे ब्रेन स्टेम और रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम में होता है। हमारे ब्रेन का एक एरिया ब्रेन स्टेम होता है और एक होता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, वहाँ पे ये सिचुएटेड है ये वाला फंक्शन। फिर सेकेंड चीज़ आती है साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव कोडिंग। अब क्या है, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आपने सुनी, आपने अटेंशन दी, आपको लगा आपके काम किया, आप अलर्ट हो गए सुन के, आप उसको सुन रहे हो ध्यान से। अब उस इन्फॉर्मेशन को आप धीरे धीरे एनकोड कर रहे हो, डिकोड कर रहे हो, मतलब आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हो कि क्या बोला जा रहा है और ये मेरे काम का कैसे है, ठीक है। तो द सेकेंड यूनिट इन्वॉल्व्स इंफॉर्मेशन कोडिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। तो प्रोसेसिंग जब हम करते हैं तो उसमें 2 चीज़ें इन्वॉल्व होती है, एक तो सक्सेसिव होता है, एक साइमल्टेनियस होता है। सक्सेसिव का मतलब आप धीरे धीरे वो सारी बात सुन रहे हो, तो एक सीक्वेंस में वो बात चल रही है जिसको आप सुन रहे हो, या कोई इन्फॉर्मेशन आप पढ़ रहे हो, अभी जैसे सुन रहे हो आप वीडियो में, तो एक सीक्वेंस में एक बात चल रही है जिसको आप सुन रहे हो एक के बाद एक चीज़, फिर आप उसको कंप्लीट एक होल पिक्चर की तरह फाइनली एक मीनिंग निकालते हो उसका। यू सी इट एज अ होलिस्टिक पिक्चर, अ कंप्लीट होल पिक्चर, कि वो एक्चुअली में उसका मतलब क्या निकला। तो आपने साइमल्टेनियस और सक्सेसिव प्रोसेसिंग दोनों एक साथ करी, ठीक है।
अब इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल एक पजल होता है। जैसे पजल में हमें एक पिक्चर कंप्लीट बनानी होती है, लेकिन हम शुरुआत कैसे करते हैं, हम एक एक स्टेप से शुरुआत करते हैं। पहले एक पीस रखा, दूसरा पीस रखा, तीसरा, तो हम सक्सेसिव प्रोसेसिंग कर रहे हैं, वन बाय वन स्टेप बाय वन स्टेप, और फाइनली वी आर लुकिंग एट इट एज अ होल पिक्चर। हमारे माइंड में एक कंप्लीट पिक्चर बनी हुई है कि हमें क्या बनाना है, और उसी के बेस पे हम अपना स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो दैट मीन्स साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव कोडिंग एक साथ हो रही है, एंड दिस इज योर सेकेंड फंक्शनल यूनिट। नाउ थर्ड इज द प्लानिंग पार्ट। प्लानिंग कैसे, जैसे सपोज कोई बात है आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी, आपने उसको समझा, उसका कंप्लीट एक पिक्चर का मीनिंग निकाला, उस बात का पूरा मीनिंग निकाला कि वो बात है क्या, एंड देन यू डिसाइड कि अब उस बात का करना क्या है। आपने उस बात को एज इट इज़ छोड़ देना है, आपने उस बात में कुछ रिएक्ट करना है, आपने कोई प्लानिंग करनी है। तो ये प्लानिंग यहाँ से शुरू होती है। तो इसको प्री फ्रंटल एरिया में कहते हैं कि हमारा जो ब्रेन का फ्रंट वाला एरिया है, प्री फ्रंटल मतलब सबसे आगे, यहाँ पे ये फंक्शन सिचुएशन होता है, और यहाँ पे हम अपनी प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, सेल्फ मॉनिटरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारा हम सोचते हैं कि हमने करना क्या है, उस इन्फॉर्मेशन का खाली सुन के छोड़ देना है या हमने रिएक्ट करना है। सो नाउ सीक्वेंस अब यहाँ पे ऐसे हो गई है कि पहले अटेंशन अराउजल होता है, फिर साइमल्टेनियस एक्सेसिव होता है, और फिर प्लानिंग होता है। तो पास की जगह पे इट इज़ ए, देन एस एस, देन पी। नाम पास है पर एक्चुअली में प्रोसेसिंग ऐसे होती है। और इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जो याद करनी पड़ेगी फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दैट अटेंशन अराउजल कहाँ होता है, ब्रेन स्टेम में होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, और रेटिकुलेटर एक्टिवेटिंग सिस्टम में होता है। फिर आपका साइमल्टेनियस सक्सेसिव प्रोसेसिंग कहाँ होता है, ब्रेन के ऑसिपिटल एरिया में, पेराइटल और टेम्पोरल लोब में। ऑसिपिटल मतलब बैक साइड पे ब्रेन के, पेराइटल मतलब ऊपर वाला हिस्सा, और टेम्पोरल मतलब दोनों कान के ऊपर जो साइड का हिस्सा है। तो यहाँ पे साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग होती है इन्फॉर्मेशन की। और प्लानिंग कहाँ होती है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी है, वो होती है फ्रंटल लोब में। फ्रंटल मतलब सबसे फ्रंट का जो एरिया होता है ब्रेन का। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी एग्जाम्स में पूछते हैं। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको पूरे चारों स्टेप्स का कि कैसे कैसे हम करते हैं। जैसे प्लानिंग का एग्जाम्पल है कि मान लो आप किसी टेस्ट के लिए पढ़ रहे हो, तो आप ये फिगर आउट कर रहे हो कि कितना पढ़ना है, कितना टाइम डिवोट करना है हर टॉपिक पे, कितना ब्रेक लेना है। तो ये जो पूरी प्लानिंग आप कर रहे हो, पूरा शेड्यूल बना रहे हो, वो प्लानिंग का एग्जाम्पल हो गया। अटेंशन में जैसे आप कोई लेक्चर सुन रहे हो ध्यान से प्रोफेसर का, वो अटेंशन हो गई। साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग में मैंने आपको पजल का एग्जांपल दिया था कि आप पीसीस को अलग अलग पहले समझते हो, फिर फिगर आउट करते हो जोड़ के कैसे बनेगा। और सक्सेसिव का एग्जांपल हो सकता है कि आप कोई रेसिपी फॉलो कर रहे हो स्टेप बाय स्टेप, और फाइनली आप एक डिश बना रहे हो। तो ये भी कुछ एग्जांपल्स आपके हो सकते हैं कि आप इन चारों में दे सकते हो एग्जांपल। फिर उसके बाद अब पास मॉडल समझने के बाद ये बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है कि उस मॉडल का यूज़ कैसे हुआ इंटेलिजेंस का। तो वो यूज़ ये हुआ कि बाद में दास और नेगलरी, यानी कि जेपी दास और जैक नेगलरी ने कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम बनाया था। ये क्या चीज़ है, इट इज़ अ बैटरी ऑफ टेस्ट। बैटरी का मतलब है कलेक्शन ऑफ टेस्ट है, जिसको कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम बोलते हैं, जिसमें वर्बल नॉन वर्बल टास्क होते हैं, जिसमें हम बेसिक कॉग्निटिव फंक्शन किसी के असेस कर सकते हैं। बेसिकली ये स्कूल के बच्चों के लिए बना था। और कौन से कॉग्निटिव सिस्टम असेस कर सकते हैं, जैसे इंटेलिजेंस लेवल कितना है, लिंग्विस्टिक स्किल्स बच्चे के कितने अच्छे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में वो बच्चा कितना अच्छा है, मेमोरी कैसी है, अटेंशन लेवल कितना है, परसेप्शन मतलब चीज़ें समझने में कैसा है। तो हम कॉग्निटिव टेस्ट ये वाला यूज़ करके अलग अलग जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं उनको असेस कर सकते हैं। ये इसका बेनिफिट था। इससे बाद में हमें कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम से जो मिला, ये बैटरी है, कलेक्शन है, जो 5 से 18 साल के बच्चों के लिए बना है। इसमें 14 सबसेट हैं, यानी उस टेस्ट के अंदर 14 टेस्ट हैं, अलग अलग सबसेट हैं, जिसमें वो अलग अलग टाइप की कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को असेस करने के लिए अलग अलग टास्क है। जैसे मैचिंग नंबर्स का टास्क है, प्लानिंग कोडिंग का, कनेक्शन फिगर मेमोरी का, मतलब अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग कॉग्निटिव एबिलिटी को असेस करने के लिए अलग अलग तरह के टास्क है। देन एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या रहा इसका, हमें एजुकेशन में कैसे हेल्प हुई। तो बेसिकली ये स्पेशल एजुकेशन फील्ड में बहुत काम आ रहा है, बिकॉज इससे हम क्या आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि बच्चों में कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी है। जैसे डिसलेक्सिया है, कि डिसकैल्कुलिया है, या डिसग्राफिया है, बच्चों को लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही है, कि मैथमेटिकल स्किल में प्रॉब्लम आ रही है,
या चीज़ों को समझने में, परसेप्शन में प्रॉब्लम है, हाइपर एक्टिव है मतलब बच्चे फोकस नहीं कर पाते हैं, अटेंशन डेफिसिट बच्चे हैं उनके अटेंशन वाले पार्ट में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अलग अलग कॉग्निटिव एबिलिटीज को हम सेपरेटली असेस कर सकते हैं। और इसका और भी ज़्यादा क्या बेनिफिट रहा है कि बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करके हम अर्ली इंटरवेंशन, मतलब शुरुआत में ही जब वो डेवलप हो रहा है, बचपन में ही अगर कोई वीकनेस पता चलती है वहाँ पे उसको हेल्प कर सकते हैं ओवरकम करने के लिए उसको, और अगर कोई स्ट्रेंथ है बच्चे में तो उसको और एनहेंस करने में मदद कर सकते हैं। एंड इट फोकसेस ऑन चाइल्ड एबिलिटी इन परफॉर्मिंग टास्क, कि बच्चा ये वाले टास्क कैसे कर लेता है, प्लानिंग टास्क कैसा करता है, साइमल्टेनियस सक्सेसिव प्रोसेसिंग कैसे करता है, इस पे फोकस करता है। तो ये इस टेस्ट के थ्रू या कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम के थ्रू हम स्पेशल एजुकेशन में जो फील्ड में जो बच्चे हैं जो CWSN होते हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, उनको टारगेट या उनको फोकस कर सकते हैं, उनकी पर्टिकुलर कौन सी कॉग्निटिव एबिलिटी में उनको ठीक करने की ज़रूरत है या उनको हेल्प की ज़रूरत है, और उसको इम्प्रूव करवा सकते हैं अर्ली इंटरवेंशन के थ्रू। उसमें बहुत हेल्पफुल रहा है ये। कंक्लूजन इसका देखो यही है कि ये एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है यूनी डायमेंशनल मॉडल का। यूनी डायमेंशनल या जनरल इंटेलिजेंस के जो मॉडल थे जिसमें वो जस्ट एक एल्फ्रेड बिने का हो गया या चार्ल्स स्पीयरमैन का, जिसमें जस्ट एक जनरल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं कि हमारी जो कॉग्निटिव एबिलिटी होती है वो एक फैक्टर है, जो अच्छी होगी तो हम इंटेलिजेंट हैं, बुरी होगी तो हम इंटेलिजेंट नहीं है। उसमें वो पर्टिकुलर एक एबिलिटी नहीं अलग अलग बता पा रहे हैं, लेकिन इससे हमें एक पर्टिकुलर एबिलिटी जो है उसको फोकस कर सकते हैं। जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी कौन सी है, या अटेंशन से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है, या मेंटल रिटार्डेशन है, तो कौन सा इंटरवेंशन हमने यूज़ करना है ऐसे बच्चों को हेल्प करने के लिए, कौन सी पर्टिकुलर एबिलिटी वीक है। देखो बच्चा टोटली तो नहीं हो सकता कि पूरा ही ऑल ओवर उसकी इंटेलिजेंस ही पुअर है। वो तो यूनी डायमेंशनल थ्योरी बोलती थी कि भाई इंटेलिजेंस एक ही फैक्टर है, या तो आप इंटेलिजेंस हो या नहीं हो, या तो आप इंटेलिजेंट हो या नहीं हो। बट ऐसा नहीं होता, कई बार हम दूसरी चीज़ों में ठीक होते हैं, कुछ ही चीज़ें हमारी वीक होती हैं। तो वो पर्टिकुलर एबिलिटी कौन सी है वो कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम के थ्रू पता किया जा सकता है। तो ये बहुत ही प्रॉमिसिंग ऑल्टरनेटिव है एज़ कम्पेयर टू जो हमारे पास ट्रेडिशनल असेसमेंट मेथड से, उससे ज़्यादा बेटर है ये। तो इससे हम पर्टिकुलर एबिलिटी को, कौन सी एबिलिटी है, कौन सी डिसेबिलिटी है, उसके लिए हम स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। तो दिस इज़ अ मच बेटर मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस जिसके बेस पे कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम बना है, एंड इट इज़ हेल्पिंग अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन इन असेसमेंट ऑफ देयर कॉग्निटिव एबिलिटीज़। तो बेसिकली कौन सी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है उसको फोकस करता है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द वीडियो, जो हमने बात करी आपको समझ आ गई हो, एंड इफ़ यू हैव लाइक्ड इट प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।